वुजू के फर्ज 4, वुजू के फर्ज 4, वुजू के फर्ज 4। इनके बगैर वुजू नहीं होता। ये क्या मकसद, जो 4 फर्ज है ना वुजू के, अगर वो फर्ज अदा ना हो तो उनके बगैर वुजू नहीं होता। यानी उनमें से अगर कोई एक फर्ज भी हमारा रह जाए, छूट जाए, तो उनके बगैर वुजू नहीं होगा। फिर ना हम नमाज पढ़ सकते हैं, ना कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं, ना दूसरी इबादत कर सकते हैं। अब तरतीब के साथ पढ़ रहे हैं कि पहला फर्ज वुजू का, पहला फर्ज है मुंह धोना। क्या? पहला फर्ज है चेहरा धोना, मुंह धोना। दूसरा फर्ज दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, ठीक है ना। अब तीसरा फर्ज चौथाई सर का मस्सा करना, चौथाई सर का मस्सा करना, यानी सर का चौथा हिस्सा इसका मस्सा करना फर्ज है, ठीक है। अब चौथा फर्ज टखनों समेत दोनों पांव धोना, टखनों समेत यानी ईंटे समेत धोना, ठीक है। ये 4 फर्ज हैं वुजू के। आप सब बच्चों ने याद करने हैं, कल इंशाल्लाह हम सुनेंगे, ठीक है ना आपसे। अब दोबारा सुने, वुजू के फर्ज 4, वुजू के फर्ज कितने आए? 4। कितने? 4। को इशारा करके बताएं मुझे कितने हैं? 4। शाबाश बेटा, 4। कितने? 4। पहला फर्ज क्या है? पहला फर्ज क्या है? दूसरा फर्ज क्या है? दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, ठीक है। तीसरा फर्ज क्या है? चौथा फर्ज क्या है? जिंदाबाद बेटा, जिंदाबाद, ठीक है ना। याद रहेगा आपको सबक।